टाटियां वाली। योगी बनो तुम्हारे अंतर मन में जगालो होगा युग अंधेरा। मुझे चाहती रहनी। हे आत्मा तो शांत स्वरूप है। बैठो बैठो बैठ जा। माना लेट आती मैं शांत रूप आता हूँ, तो दूसरा वाली ओम शांति किसने सिखलाया उसकी याद आती है। शांति के सागर बाप की है। तीसरा वाली ओम शांति बाप कहते हैं बच्चे शांति धाम घर से आए हो। आप अपना नाटक में पाठ पूरा हुआ है। तुम पहले सत्य प्रधान आत्मा सत्यों में थी, तो त्रेता द्वापर कलयुग में पाठ बजाते तुम प्रधान बन गई हो। तो हे आत्मा तू स्वयं को पहचानो। तो आज मैं आप लोगों को स्वयं को कैसे पहचाने तो बताएंगे। परमात्मा को कैसे पहचानो, फिर समय को कैसे पहचानो, तीनों अलग है। पहले स्वयं को पहचानो, मैं कौन हूं। जब मैं शब्द आता है ना एक सेकंड के लिए, मैं कौन, मैं और मेरा दो शब्द है। मैं तो आत्मा है, तो मैं जब आत्मा हूं तो अंतर बुद्धि अंदर चली जाती है। देह संबंध दुनिया में मैं फंस गई थी। समझ रहे हो मेरी बात को। मैं देह संबंध दुनिया तन धन संबंध में फंस गई थी। अब भगवान कैसे है, तो दिल कहेंगे तो यहाँ है, दिमाग कहेंगे यहाँ, तो शरीर में आत्मा है पर दिल में कुछ इसका मतलब क्या है। तो कोई ने क्वेश्चन किया जैसे ये आत्मा ने शरीर छोड़ा, अच्छी आत्मा थी तो उसने शरीर छोड़ा, तो इसको क्या विमान आया या जमदूत आए। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई। बाबा ने कहा कोई जमदूत किस लोक में बैठे हैं क्या जो लेने आएंगे, तो उनका भी तो कोई लोक होना चाहिए ना। हमने तो 3 लोक ही दिखाए हैं, दूसरे लोग तो दिखाए नहीं। तो ये क्या जमदूत क्या होता है, इसका मतलब क्या है। तो बाबा ने बहुत अच्छा सुनाया। कहा तो विमान आता है, इसका मतलब है कि जिसके अच्छे कर्म है, बाबा का बच्चा बन गया, पवित्र ठीक रहा, यानी जो भी मर्यादा है ब्राह्मण परिवार की, अभी सुन लो, तो उसकी उड़ती कला की स्टेज होती है ना। उड़ती कला की स्टेज होंगी ना, वो डबल लाइट होगा ना, तो
तो बाबा ने कहा विमान कोई आता नहीं है, लेकिन क्या होता है वो जब शरीर छोड़ता है ना तो उसको ऐसे ही महसूस होता है जैसे मैं उड़ती कला से बाबा के पास जा रहा हूँ। बाकी कोई विमान नहीं, ये लाइट ही उसके लिए विमान होती है, क्योंकि खुद डबल लाइट है ना, तो डबल लाइट को लाइट ही दिखाई देगी ना, आत्मा जा रही है तो वो विमान की समझो। वो विमान क्या होता है, नीचे से ऊपर उड़ता है ना, तो वो उड़ती कला जो है उसको लाइट ही लाइट दिखाई देंगी। तो लाइट के विमान में जैसे जा रहा है उड़ती कला से। बाकी कोई खास विमान बनाने वाला भी तो चाहिए, या कोई तो वतन होगा जिसमें विमान भी बने, या जमदूत भी बैठे हो वो आवे। तो बाबा ने कहा ये कोई बात नहीं है, लेकिन जो बुरे कर्म करते हैं ना उनके जो पाप है ना, पाप किए हुए तो होते हैं ना, तभी तो बुरा हुआ ना। तो सारे जन्म से लेकर के जो पाप किए ना, वो पाप ही उसके आगे जमदूत के रूप में आते। जैसे भयानक जमदूत क्या होता, वो जमदूत के रूप में आती है। और ऐसे लगता है जैसे मुझे कोई जमदूत जो होते हैं ना, जो दिखाते हैं शास्त्रों में, तो जमदूत जो है वो परेशान करते हैं बहुत, ऐसे ऐसे दिखाते हैं, बड़े बड़े नाखून से ऐसे ऐसे करते हैं, शास्त्रों में दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा कोई जमदूत नहीं आते, लेकिन जो उनके किए हुए छोटे छोटे लीला के साथ, भागवत के साथ, ज्ञान गीता दोनों इकट्ठे इकट्ठे चला। वाह, उसमें हमारा पाप क्या रहा वो आपको पता है दीदी। तो आप सभी को इतना जरूर हो मार्च छोड़ा इन्होंने 13 मार्च। तो हैदराबाद सिंध में हमारा सारा लौकिक परिवार, 7 बहनें हैं, एक भाई, बाल बच्चे हैं। तो शुरू से ही बाबा कहते हैं भक्ति का फल ज्ञान मिलता है। तो हमारा सारा लौकिक परिवार में भक्ति बहुत थी। 12 बजे तक भोजन न खा के हम भी भागवत पढ़ते थे। भागवत और गीता वो बड़ा, और अब प्रैक्टिकल हम उस अनुभव में है। तो हम जब रात्रि में बैठती थी तो हमेशा भगवान से, माता पिता के संबंध से बातें जरूर करती थी। आपको तो माँ बाप ने छोड़ दिया, हमको माँ बाप ने लौकिक में भी साथ रखा, कईयों को छोड़ दिया, उनको दुख होगा, लेकिन हमारा सारा परिवार जो है माँ बाप सहित समर्पित है यज्ञ में, छोड़ा नहीं हुआ है, किसको भी छोड़ा नहीं, सब साथ में है, बाबा के पास आए, समर्पित भी है। अगर कोई है भी बाकी कुछ, उनका भी यज्ञ से संबंध अच्छा है। कोई बॉम्बे बैठी है लौकिक बहन, कोई बेंगलोर बैठी है, कोई सिंगापुर बैठी है, कोई स्पेन बैठा है, सब है और आते जाते रहते। तो उन सब 7 बहनों में मैं 6था नंबर थी बहन। तो मैं उस टाइम जब बाबा आया तो मैं 13 बरस की थी। 13 बरस में 9 जाने रास्ता ऐसे समय मैं 8 बरस से भक्ति करती थी।
उसका कुछ कारण भी बना, क्योंकि 7 बहनों में उधर नीचे बैठो, नीचे मेरे आप नीचे लिए बैठ सकते कोई ज्योतिषी ने कह दिया ये रहेगी नहीं, यहाँ 8 बरस में चली जाएगी। समझा? इसलिए यज्ञ तप करो इसके लिए। कोई ने नहीं किया, लेकिन मैंने ही अपना यज्ञ तप रचा अपने बचाव के लिए। तो मैं रोज परमात्मा से, माता पिता के संबंध में उनसे बातें करता, प्यारा लगता था। कब मैं तेरी योगिन बनूंगी, योगिन बनने का चाहना थी बहुत दिल। तो लौकिक परिवार में एक भाई बेटा था, लौकिक माँ का, जो दूसरी को दिया था, और एक जो था हमारे से 2 बरस बड़ा था, उसने अचानक शादी करने से पहले ही शरीर छोड़ दिया। इस कारण लौकिक माँ को बड़ा दुख था उसका। उसके बाद जब लौकिक बहन जो बेंगलोर है, उसकी शादी कराई, उसके पति ने भी शरीर छोड़। ऐसे समय हम जब रात्रि में बैठी थी, भक्ति की हुई थी, तभी जब ऐसी साक्षात्कारों का रूप था मेरे आगे, तो मैंने कोई पारेश्वरी के बहनों से बात की। तो एक पारेश्वरी ने कहा, तो उसके पास मैं जाती हूँ, बाबा गीता का ज्ञान देता है, चलो मैं आपको ले चलती हूँ। दोनों हम उनके साथ गई। तो बाबा छोटा कमरा था, जैसे इंद्रप्रस्थ का भी छोटा कमरा है कि जहाँ हम रहती है, इतना ही कमरा था बाबा का, जहाँ गीता सुनाए रहे थे। 8-10 बहनें थी नीचे बैठ। तो मैं उस टाइम एक बहन थी, उनको साक्षात्कार उस टाइम हुआ था जब मैं पहुंचती हूँ। तो उसने कहा विमान जा रहा है, चलो विमान में चलो चलो। तो ये शब्द दूर से मैं आ रही थी, तो मेरे कानों में पहुंचे। तो चलो चलो कहा, तो जैसे शरीर अलग है, मैं उस विमान में चढ़ के मैं भी जा रही, वाहन है हमारा। तो मैं बाबा के पास कैसे आगे पहुंची हूँ वो मुझे पता नहीं पड़ा। और रात्रि का 10 बजा था, मेरी आंख खुली तो देखा बाबा देरी हो गई है। बाबा कहता बच्चे कल आना। बाबा का घर अलग था, जब श्रृंगार था वो सारा उतार कर दिया। बाबा ने कहा हम राधे बनवा में, जब वो कुमारी को शादी करनी होती है तो पहले पहले वनवा में बैठती है, पुराने कपड़ा पहनती है। तो आपको भी भगवान से शादी करनी है तो पहले पहले आपने अपना ये जो स्थूल श्रृंगार है वो छोड़ के फिर आपको नया श्रृंगार करना है। यहाँ तो नया श्रृंगार है दैवी गुणों का, शक्तियों का। बड़ा अच्छा बाबा ने बात की थी उस टाइम, हम तो टाइम आ गए। फिर उसके बाद बाबा ने ही हमको 7 दिन का कोर्स कराया। एक गोल गोल चक्कर होता था, उसमें बाबा ने हमको बताया भगवान ने अर्जुन को क्या समझाया। वास्तव में वो ज्ञान गीता का पूरा पूरा समझाया। हमने बाबा को कहा बाबा इतना अच्छा ज्ञान सुखदायी है, लौकिक माता के पास
हम घर जाएंगे तो वो सारा दिन रोती है, उसको ये ज्ञान का मालूम पड़े, वो सुखी हो जाएगा। क्या बच्ची माताओं का सर्वंट मैं सर्वंट हूं ना, मैं चर्चा। बाबा हाथ पकड़ के और हमारे साथ निराकार निरंकारी, हमने तो कदम कदम में बाबा का चरित्र देखा, हमसे भूलता नहीं है कभी, शुरू से ही बाबा के चरित्र देखा। इतना बड़ा बाबा, और सर्वंट हूं मैं माताओं का, और हमारे साथ चल पड़ना, इतनी सेवा। सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ, सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो तो हाई। ऐसे रख दो, इसके अंदर नहीं करनी है। स्लोगन, बुद्धि की महीनता, बस बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। बुद्धि की, इसके अंदर नहीं लो, ठीक है। बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। नहीं है, अमृत है ना, नहीं पर देना, अमृत है ना। हिम्मते शक्तियां मददे सर्वशक्तिवान। बाद में करेंगे। हिम्मते शक्तियां मददे सर्वशक्तिवान। शेरनियां कभी किससे डरती नहीं, शेरनियां कभी किससे डरती नहीं, निर्भय होती है। ये भी भय नहीं कि ना मालूम क्या होगा। इसी स्मृति से यथार्थ को यथार्थ में लाना है, असत्य को सत्य में लाना है, सत्य को प्रसिद्ध करना है ना कि छिपाना, सत्य को प्रत्यक्ष करना ना कि उसे छिपाना है। लेकिन सत्यता के साथ बोल में मधुरता और सभ्यता पूर्वक है। ये अव्यक्त इशारा है कि सत्यता के साथ क्या होनी चाहिए, मधुरता भी और सभ्यता भी, वो जरूरी। 2 मिनट ठहरना। ज्ञान का सागर थी तो जानकी दादी जो भी बाबा की मुरली, जितनी भी टीचर्स, बड़ी बड़ी टीचर्स बहने, कोई भी क्वेश्चन करती थी और एक क्वेश्चन का आधा घंटा क्या है विस्तार से अंदरूनी से क्या है उसका आंसर सुनाती थी ज्ञान का सागर। और उनमें बहुत निर्भयता थी और तभी तो वो क्या यहाँ तक 104 वर्ष में क्या किया है, अपनी 100 इच्छा से ही क्या शरीर छोड़ा। और जो गुलजार दादी है, गुलजार दादी का तो पता ही है आपको। एक तो उनमें बाबा ने प्रवेश किया और बाबा जब छोटी थी तभी पीछे बैठती थी, तभी बाबा कहते थे कि बच्चे गुल गुल कहते थे, गुल आ जाओ आगे। और आगे जा करके, ये तो किसी को पता नहीं था, आगे जा करके
आपके नैन काम करेंगे, मुख बहुत बड़ा काम करेगा और ये हाथ भी आपके आगे जा करके बहुत काम करे। ये कब पता चला? हाँ, बाबा ने कब से बाबा ये कहते रहते थे, जब भी गुलजार दादी सामने आती थी और बाबा यही कहते थे। और गुलजार दादी कहती, मैं सोचती रहती थी बाबा ऐसा क्यों कह रहे थे। एक तो दादी ट्रांस में बचपन से जाती थी और दूसरा दादी जो है जब बाबा कहते थे तो दादी अंदर से क्या निराली अनोखी जो है कहते मुझे खुशी होती थी। परंतु ये नहीं पता था जब बाबा अव्यक्त होंगे उसके बाद इतना बड़ा ये राज खुलेगा। और दूसरी चंद्रमन दादी के लिए तो बाबा क्या करते हैं, शेरे पंजाब के। और जहां पर भी कोई न कोई बहुत बड़ी यज्ञ में भी पहले बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियां थी, जहां दादी जाती थी वहां पर सहजी क्या है वो हल हो जाए। और पंजाब में भी कितने हगामे हुए और जो हापुड़ में भी बहुत बड़े जहां जहां बड़े बड़े हगामे होते थे वहां पर क्या है दादी जाती थी और इतने सहजी क्या हल हो जाते थे। और तभी बाबा उनको क्या कहते थे, आप तो शेरे पंजाब हो। तो जहां पर भी जाती थी और जब तक वो काम पूरा करके नहीं आएगी तब तक हापुड़ में तो पता ना कि यहाँ तक कि जब जा रहे थे कि वो कह रहे थे कि हम आपका सम्मान, तो दादी ने कहा आप हमारा सम्मान नहीं ले जाएंगे, हम खुद जाएंगे। और कहते सचमुच वो कमाल थी, जब वो इतना हंगामा करने वाले थे, इतना कुछ करने वाले थे। कहते जब हम अंदर पहुंचे कि वो तब तक सब लोग जो है हंगामा करने वाले जैसे स्टैचू की तरह बैठे, ना वो बोल सके ना वो क्या हाथ ही ला सके। ये बाबा की मदद कहते हैं मुझे इतनी मिली उस समय, ऐसे लग रहा था दादी कहती कि आगे आगे लाइट जा रही है, लाइट के पीछे हम जा रहे हैं। और जो हंगामा करने वाले जो लोग हैं वो बिल्कुल ऐसा डेड माना जैसे डेड बॉडी की तरह वो खड़े रहे, ना इधर देखे ना। ये कहते उस समय बाबा की बहुत मत, और बाबा को बुलाया और बाबा ने फट से वो समस्या भी सहजी पार करने। और हापुड़ का हंगामा तो सबको ये क्या है फेमस है ना, कैसे कैसे वो कर हंगामा करते थे, ये करते थे, यहाँ तक पानी भी नहीं देते थे, ये करते थे। ऐसी समस्या के बीच में भी दादी क्या कहते हम हंसते रहते थे, निर्भय होकर के क्या चलते थे। तभी तो आज बाबा का कार्य चारों तरफ क्या है फैल रहा है। थोड़ी सी आत्माओं के द्वारा बाबा क्या स्वर्ग की स्थापना करते हैं। और आज देखो साइंटिस्ट भी थोड़े से हैं, सारी जगह तो व्यापक नहीं है, थोड़े से साइंटिस्ट के द्वारा जो है क्या करेंगे एटॉमिक बम बना करके सृष्टि का परिवर्तन। और बाबा भी अपने थोड़े से ही बच्चों के द्वारा ही इस भारत को कलयुगी दुनिया को क्या बना रहा है स्वर्ग बना, हमारे तन मन धन के द्वारा। बाकी मैं शाहूकार के द्वारा नहीं करूंगा, क्या गरीब बच्चों के द्वारा ही इस भारत को क्या करूंगा स्वर्ग बना। और दादियां तो कितने सारी जो है इतने रिच फैमिली के, उनको छोड़ करके क्या किया तन मन धन छोड़ कर गए बाबा के आगे। ये तो उस समय छोटे थे, ना आगे देखा ना पीछे देखा, बाबा के सिवाय कुछ भी नहीं। एक धक से क्या किया, ये भी तो निर्भयता की शक्ति थी कि एक धक से बाबा के बच्चे बन गए। तो अब हमें भी है योग में बैठे भोग के समय यही हमें दादियों ने जो बाबा से गुण लूटे, शक्तियां लूटी, और हम भी उनकी तरह ही क्या करेंगे पर बाबा के गुण और शक्तियों को अपने में लाकर धारण करके फुल पावर लेकर हम भी अपने जीवन को जल्दी से जल्दी अपने पुराने संस्कार को जल्दी से जल्दी परिवर्तन कर हम भी क्या बाबा के क्या बनेंगे रियल मददगार बने। तब बाकी हिम्मते बच्चे मद्दे बाप।
हम हिम्मत रखेंगे तो बाबा देखो 1000 गुना मिलने के लिए बंधा हुआ। हिम्मत नहीं रखेंगे तो बाबा भी मदद कैसे दे। अब हमें क्या करनी है, अपने अंदर वो हिम्मत बढ़ानी है। अच्छा, ओम शांति। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा
तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। दिल ये चाहता है प्रभु तुमको निहारने को, दिल ये चाहता है मन में उतारने को, दिल ये चाहता है तुम सामने
संवारने को